मंगलमय संत समाज, आज हम एक ऐसे महापुरुष की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे भारतवर्ष में नाथ परंपरा में वैराग्य का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। आज से 2500 वर्ष पहले 550 ईसा पूर्व नाथ परंपरा में एक ऐसे संत आए जो बड़े ही वैराग्यवान, बड़े ही तेजवान और महाविद्वान पुरुष रहे, जिनको हम भर्तृहरि जी महाराज के नाम से जानते हैं। भर्तृहरि जी अपने पूर्व काल में राजा थे और एक बहुत बड़े विद्वान पुरुष, संस्कृत के विद्वान थे। राजकाज में रहते हुए ही इन्होंने श्रृंगार शतक और नीति शतक ये 2 पुस्तकें लिख दिया था। राज छोड़ने के पश्चात जब वे वैराग्य मार्ग में आए तब इन्होंने वैराग्य शतक लिखा। इस प्रकार से इनकी 3 रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। जब ये राजा थे, राजकाज करते थे, इनके पिताजी का नाम था श्री चंद्रसेन जी। ये उज्जैन के थे। श्री चंद्रसेन जी एक तेजवान और योग्य पुरुष थे और उन्हीं की औरत से भर्तृहरि जी का जन्म हुआ। भर्तृहरि जी जब बड़े हुए, बड़े तेजवान, बड़े होनहार थे और इनका पिंगला नाम की एक स्त्री से विवाह हुआ। पिंगला अत्यंत सुंदरी थी, बहुत योग्य थी वह भी, लेकिन उसके रूप सौंदर्य में भर्तृहरि जी इतना मोहित थे कि ज़्यादातर ये रनिवास में ही पड़े रहते थे। राजकाज का काम मंत्री लोग संभालते थे और ये ज़्यादातर पिंगला के मोह में ही रह करके उसी के बारे में सोचते और वहीं पड़े रहते। नगर के लोगों को बड़ी चिंता हुई, मंत्रियों को चिंता हुई कि इस प्रकार से हमारी राज व्यवस्था कैसे चलेगी। उन्हीं दिनों एक महात्मा आए। महात्मा जी गुणकारी कोई फल लाए और राजा को समर्पित किए। उन्होंने यही सोचा कि राजा इसे खाएंगे तो इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी और शरीर अच्छा रहेगा। इससे राज व्यवस्था अच्छे से चलेगी और वे शासन कर सकेंगे। फल देकर के वे चले गए और भर्तृहरि जी ने उनको काफ़ी दक्षिणा भी दिया। बाद में भर्तृहरि जी विचार करते हैं कि इस फल को खा करके मैं क्या करूँगा। कोई भी व्यक्ति होता है प्रिय चीज़ अपने प्रीतम को ही देना चाहता है। भर्तृहरि जी की प्रीतमा उनकी पत्नी पिंगला थी। उन्होंने विचार किया कि इस फल को मैं अगर पिंगला को दे दूं और वह खा करके इसे स्वस्थ रहेगी तो मुझे दीर्घ काल तक उसका सुख मिलता रहेगा। ऐसा विचार करके उन्होंने उस फल को ले जा करके पिंगला को दिया और उसके बारे में उसकी विशेषता बताई। तो पिंगला रानी ने फल ले लिया और उसने कहा कि इसको मैं बाद में स्नान करके खाऊंगी। लेकर के वो चली गई अंदर। अब वो विचार करती है कि इसको खा करके मैं क्या करूंगी, क्योंकि पिंगला का मन अच्छा नहीं था, उसके मन में खोट था। राजा तो पिंगला में आसक्त थे और यही मानते थे कि मेरी रानी पिंगला पतिव्रता है और मुझसे प्रेम करती है, और इधर ये उसी के कारण से और ज़्यादा उसमें डूबे हुए थे। लेकिन पिंगला ऐसा नहीं थी, उसके अंदर छल था। वह जितना राजा से प्रेम करती थी उससे कहीं ज़्यादा जो राज व्यवस्था में घोड़ों का मालिक होता है, घोड़ा दरोगा, वह उसमें फंसी हुई थी, उससे प्रेम करती थी। तो पिंगला ने विचार किया कि अगर मैं इस फल को घोड़ा दरोगा को दे दूं
तो वो इसे खा करके ज़्यादा सुखी स्वस्थ रहेगा, तो मुझे दीर्घ काल तक सुख मिलेगा। और बुला करके घोड़ा दरोगा को उसने उस फल के बारे में बताया और कहा कि इसे तुम खाओ। वो ले लिया और वो भी कहता है कि इसे मैं स्नान करके खाऊंगा। लेकर के चला गया। घर जब पहुंचा तो वो विचार करता है कि इस फल को खा करके मैं क्या करूंगा। देखिए, अब वो घोड़ा दरोगा रानी से उतना प्रेम नहीं करता है। रानी जितना राजा से प्रेम करती थी उससे ज़्यादा घोड़ा दरोगा से करती थी, और घोड़ा दरोगा जितना रानी से प्रेम करता था उससे कहीं ज़्यादा नगर वधू से प्रेम करता था। नगर में एक वेश्या रहती थी, वो उसमें ज़्यादा डूबा हुआ था। तो उसने सोचा कि इस फल को मैं खा करके क्या करूँगा। अगर इस फल को नर्तकी पा जाए, वो नगर वधू पा जाए और वो खाएगी तो ज़्यादा स्वस्थ सुखी रहेगी और मुझे दीर्घ काल तक उसका सुख मिलता रहेगा। ऐसा सोच करके अब वो नगर वधू के घर में पहुंच गया और फिर उस फल के बारे में बताते हुए कहा कि इस फल को तुम खाओ, बहुत अच्छा रहेगा। उसने भी कहा कि हाँ ठीक है, मैं खाऊंगी, लेकिन स्नान करके खाऊंगी। सब बड़े धर्मात्मा पवित्र हैं, बिना स्नान किए खाते ही नहीं थे कुछ। अब घोड़ा दरोगा फल दे करके तो चला गया। अब उस फल को पा करके वो विचार करती है कि मैं इसे खा करके क्या करूँगी। कामी कुचाली बहुत से लोगों को भ्रष्ट कर रही हूँ, मेरा मन भी इस संसारी बुद्धि में पतित हो रहा है, और इसके खा करके मैं शरीर को स्वस्थ हष्टपुष्ट संपन्न बना करके और पाप ही तो करती रहूँगी। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। ऐसा विचार करके उसने सोचा कि अगर ये फल को राजा खाएं हमारे तो वे स्वस्थ सुखी और हष्टपुष्ट हो जाएंगे, तो इससे राज व्यवस्था वे दीर्घ काल तक देखेंगे, हमारी सारी प्रजा सुखी रहेगी। तो यही उचित होगा कि इस फल को राजा खाएं। और वो फल को लेकर के भर्तृहरि जी के दरबार में पहुंच गई और भर्तृहरि जी से निवेदन करते हुए कहती है, महाराज आप इस फल को लीजिए और खाइए, ये फल बहुत गुणकारी है, इसको जो खाता है वो स्वस्थ होता है और उसका जीवन दीर्घ काल तक चलता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। राजा ने जैसे ही फल को देखा वो आश्चर्य में पड़ गए। अरे तूने ये फल कहाँ से पाया? अब उसे बताना पड़ा, राजा की आज्ञा है। तो बताई कि ये फल मुझे घोड़ा दरोगा से मिला है। अच्छा, अब घोड़ा दरोगा को बुलाया गया, तुमने इस फल को कहाँ से पाया? अब उसे भी बताना पड़ा, वो भी सकते में पड़ गया, लेकिन बताया फिर कि मुझे ये फल रानी से मिला था। और रानी के बारे में अब समझ गए, भर्तृहरि जी रानी के बारे में समझ गए। और इधर क्या हुआ था, भर्तृहरि जी के छोटे भाई विक्रमादित्य थे। यही विक्रमादित्य बाद में महान सम्राट हुए और विक्रमादित्य द्वितीय नाम से जो जाने जाते हैं, ये भर्तृहरि जी के छोटे भाई थे। एक विक्रमादित्य तो और हुए हैं कभी, जो वो भी राजा हुए हैं, लेकिन ये विक्रमादित्य द्वितीय कहलाते हैं, भर्तृहरि जी के छोटे भाई। और जब भर्तृहरि जी राजकाज में थे तो पिंगला की चाल को विक्रमादित्य जी जान गए थे कि ये भैया जितना इससे प्रेम करते हैं, भाभी भैया से उतना प्रेम नहीं करती है, भैया के साथ ये छल करती है। अब वो रानी थी, रानी से कैसे कहते। तो उन्होंने एक दिन समय देख करके बड़े भाई साहब भर्तृहरि जी से कहा कि भैया आप जितना भाभी से प्रेम करते हैं, भाभी आपके हाथ में नहीं है, वो आपके साथ छल कर रही हैं। अब भर्तृहरि स्त्रीण पुरुष पिंगला में डूबा हुआ, अब उसको बड़ा झटका लगा और उसको अच्छा नहीं लगा ये बात। तुरंत वो रानी के पास पहुंच गया, बिना विचार किए और जा करके रानी से अपनी बातें कह दिया कि क्या तुम ऐसे हो, विक्रमादित्य कह रहे थे। अब इतनी बात सुन करके पिंगला तो आग बबूला हो गई
क्योंकि किसी की गलती को उससे सीधा कह दो तो फिर वो सह नहीं पाता है। और पिंगला ने कहा कि अरे विक्रमादित्य स्वयं भ्रष्ट है और अपनी भ्रष्टता को छिपाने के लिए हमें गलत कह रहा है। देखिए थोड़े दिनों में उसकी भ्रष्टता की पोल पट्टी खुल जाएगी। अब इधर पिंगला षड्यंत्र रचने लगी। उसने सोचा कि कौन सा षड्यंत्र रचूं जिससे कि विक्रमादित्य को या तो मरवा दूं या तो नगर से निकलवा दूं, राज्य से निकलवा दूं। उसने एक विचार किया। अपने राज्य में एक जो सबसे बड़ा सेठ था, सेठ को बुलाया और कहा कि तुम विक्रमादित्य पर ऑब्जेक्शन करो, उसके लिए तुम जाकर के रिपोर्ट करो थाने में, राजा के दरबार में कि विक्रमादित्य हमारी बहू को बलात् चाहते हैं और हमारी सुनवाई हो, हमारी रक्षा हो, नहीं तो हम छोड़ देंगे आपके राज्य को। तो नगर सेठ ने कहा रानी से कि महारानी, विक्रमादित्य तो देवदेव स्वरूप हैं, वो तो किसी को नज़र उठा करके देखते भी नहीं हैं, किसी पराई स्त्री को, और उनके लिए ऐसा लांछन कैसे लगाया जा सकता है। पिंगला ने कहा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को फुंकवा दूंगी और सबको नष्ट करवा दूंगी, तुमको ऐसा ऑब्जेक्शन करना ही पड़ेगा। अब वो घबरा गया। अंततः फिर रानी की बात को माना और वो राज दरबार में आया और गुहार लगाया कि राजन हमारी रक्षा की जाए, हम बहुत दुखी हैं, अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हम आपका राज छोड़ करके चले जाएंगे। राजा ने पूछा कौन सी विपत्ति है तुम्हारे ऊपर। उन्होंने कहा कि आपके छोटे भाई विक्रमादित्य बलात् हमारी बहू को चाहते हैं और हम बहुत दुखी हैं। ऐसा जब उसने कहा और कहते कहते भी वो लड़खड़ा गया, लेकिन अंततः कहा और राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। अब भर्तृहरि जी अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को बुलाए और कहते हैं कि मैं नहीं समझता था कि तुम इतने धोखेबाज हो, तुम इतने कपटी हो और इतने बड़े गुनाहों में फंसे हुए हो। मैं तो तुम्हें देव स्वरूप अपना भाई मानता था और तुम्हारी ये रीति है। अब तुम्हारे लिए इतना ही दंड है कि तुम राज छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। विक्रमादित्य ने भैया से कहा कि भैया आप सच्चाई को पहचाने। उन्होंने कहा कोई सच्चाई की सुनवाई नहीं है यहाँ, मैं सब जान गया हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ, इतना ही उचित है। कहें भैया मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन जब सत्य का पता चलेगा तो आपको रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। और वो ऐसा कह करके उनके राज से चले गए। अब इधर जब वो फल घूमते हुए, वो संत का दिया हुआ फल घूमते हुए, क्योंकि राजा के पास पहले आया और राजा ने पत्नी को दिया और फिर वो कहाँ कहाँ गया और फिर लौट करके राजा के पास आ गया। अब राजा ने जैसे ही उस वेश्या के हाथ से फल को पाया और उसे देखा तो आश्चर्य हो गया, अरे तुमने ये फल कहाँ से पाया? तो पूछते पूछते पता चला कि पिंगला के हाथ से ही ये फल गया था कहाँ कहाँ। और वो तुरंत पहुँचे रानी के पास, फल को जेब में रख लिए और रानी से पूछते हैं मैंने जो वो फल दिया था जो बहुत ही गुणकारी और स्वास्थ्य के लिए उत्तम था, क्या तुमने उसे खा लिया? और तुरंत हाव भाव करते हुए छल पूर्वक आके राजा से लिपट गई। अरे स्वामीनाथ, आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं, मैं तो तुरंत ही उस फल को लेकर के आई और स्नान करके खा गई थी, आप कैसा ऐसे बोल रहे हैं आज? तो राजा ने अपने जेब से फल निकाल करके दिखाया और कहा कि ये कहाँ से आया? अब वो समझ गई कि आज मेरी सारी पोल पट्टी खुल गई है। अब वो तुरंत वहीं पर मूर्छित होकर धड़ाम से गिर पड़ी। राजा चाहते तो पिंगला को मरवा देते, घोड़ा दरोगा को मरवा देते, वेश्या को मरवा देते और एक से एक सुंदरी, योग्य, गुणवान, बुद्धिमान दूसरी स्त्री से शादी कर लेते, लेकिन अब उनके मन में घृणा हो गई। देखिए राजा की शक्ति बहुत थी, भर्तृहरि जी के अंदर अपार शक्ति थी, बस
वो दूसरी तरफ बिखरी हुई थी। मोह बुद्धि में पड़ करके विषयी बने हुए थे, अपनी पत्नी में आसक्त थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ऐसा छल मेरे साथ, मेरी ही पत्नी, अब उनका मन फट गया विषय वासनाओं से, और संसार से उन्हें अब उपरामता जगने लगी, और अपने माने गए इन लोगों से घृणा हो गई। और फिर उनके मन में वैराग्य जगा, और उन्होंने फिर किसी को कुछ नहीं किया। अब संसार से उनका मन एकदम विरत हो गया। उन्होंने फिर यह मंत्र कहा कि आम चिंत्याम सततम मयि सा विरक्ता सापन्यमिच्छति जने सजनो अशक्तः अन्यशक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यते कदाचिन्न धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। उन्होंने कहा कि जिसका मैं निरंतर चिंतन करता हूँ वह पिंगला मेरा चिंतन नहीं करती है। वो घोड़ा दरोगा में चिंतन करती है, उसको जपती है, उसके याद में खोई रहती है, उसके प्रति आसक्ति भाव रखती है। और कैसा विचित्र है कि जिससे पिंगला प्रेम करती है वो घोड़ा दरोगा पिंगला से प्रेम नहीं करता है, वो किसी वेश्या से प्रेम करता है। और वो घोड़ा दरोगा जिससे प्रेम करता है वो वेश्या इससे नहीं बल्कि वो मुझसे प्रेम करती है। कैसा विचित्र है ये संसार। धिक्कार है उसको, पिंगला को, धिक्कार है उस घोड़ा दरोगा को, धिक्कार है उस नर्तकी को जो नगर वधू है, और धिक्कार है मुझको जो मैं इस तरह अज्ञान में सोया हुआ था मोह मूढ़ बन करके, और धिक्कार है उस काम वासना को जो ये सब तरफ राजा से प्रजा तक, छोटे से बड़े तक सबको इस वासना में डुबा करके सबको बर्बाद कर रहा है। अब सब तरफ से उनका मन फट गया, और फिर उन्होंने विचार किया, और फिर कहा भोगे रोग भयम कुले चित्त भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम बले रूप भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्व वस्तु भयन्वितम विभिन्नड़ा वैराग्यमेवा भयम। उन्होंने कहा कि भोगों में रोग का भय है, जो जितना भोगी होगा उतना रोगी होगा। और कुल परंपरा में बेटा बेटी बहुत लोग होते हैं, उनके पतन का डर होता है, भय है वहाँ। कहीं बेटी के पैर इधर उधर पड़े, वो चाल कुचाल चले, कहीं बेटा कुछ गलत कर जाए तो सारा कुल की मर्यादा समाप्त हो जाती है। वित्ते नृपालाद भयम, वित्त कहते हैं धन को। धन से धन बढ़ जाने पर राजा महाराजाओं का डर होता है। राजा जान जाए कि इनके पास ज्यादा धन है तो अपने राजकोष में मिला लेता है, जबरन मिला लेता है, इनकम टैक्स लगा देता है। माने दैन्य भयम, बहुत मान प्रतिष्ठा बढ़ जाने पर दीनता का डर लगा रहता है। कोई आकर के हमें हरा ना दे, कोई हम आकर के किसी ढंग से अपमानित ना कर दे, तो दीनता का डर बना रहता है। बले रिपु भयम, रिपु कहते हैं दुश्मन को। तो बहुत बल बढ़ जाने पर, चाहे वो धन बल हो, शासन बल हो, राज बल हो, बुद्धि बल हो, शरीर बल हो, बल बढ़ जाने पर दुश्मनों का डर रहता है। दुश्मन आकर के पछाड़ दे तो बल में भी बहुत भय है। रूपे जराया भयम, रूप बहुत सुंदर है कोई और हजारों में एक दिखता है वो, लेकिन बुढ़ापा का भय है। बुढ़ापा आकर के सारा रूप सौंदर्य को नष्ट कर देता है। शास्त्रे वाद भयम, शास्त्र बहुत शास्त्रों में पारंगत हैं और चारों वेदों को, 6 शास्त्रों को, पुराणों को और समस्त विद्याओं को हम जानते हैं, लेकिन कोई वाद विवाद करके, वाकपटु आकर के हमें हरा दे तो भय है, कहीं हम दूसरों के सामने अपमानित ना हो जाएं, तो भय है, इधर भी भय है। गुणे खल भयम, बहुत गुणवान है लेकिन दुष्ट लोग आकर के कुछ का कुछ बोल जाते हैं। देखते नहीं हैं संत जो सबसे निष्प्रेही हैं, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते, किसी को कुछ भी नहीं दुख देते, फिर भी लोग उनको कहते हैं बाबा घर में खाने को नहीं मिला तो साधु हो गए, पत्नी मर गई है क्या साधु हो गए।
कुछ नहीं काम हो सका तो साधु हो गए हैं शायद। बहुत प्रकार की बोली ठोली लोग मारते हैं। तो गुणों में भी खल, दुष्टों का भय है। लेकिन काय कृतांतात् भयम, काया में शरीर पाए हैं, अच्छा सा शरीर मिला हुआ है, कृतांत का भय है। कृतांत बुढ़ापा का, शरीर कृश हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा, लाचार हो जाएगा, भय है वहां भी। सर्व वस्तु भयान्वितम भुवि, सारी संसार की समस्त चीजें भय से भरी हुई है। सब तरफ भय भय भय, कहाँ तक गिनाया जाए। सदगुरु पूर्ण साहब ने तो खूब गिनाया है। सज्जन को भय दुर्जन, मित्रन को भय हान, मिलन को भय बिछुरन, आवन को भय जान, पंडित को भय निंदा, मूर्ख को भय मार, रण में भय अति शत्रु को, कुल में भय अति नार, कर्म कर्म पुण्य अघ इष्ट अनिष्ट ही जान, उपासना विक्षेप भय, ज्ञान को भय अज्ञान। खूब गिनाया है भय भय भय, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी सबसे भय है। तो इस प्रकार भर्तृहरि जी ने भी खूब गिनाया कि सब में भय है। तो क्या सब जगह भय ही भय है? निर्भय होने के लिए कोई जगह नहीं है इस संसार में? तब भर्तृहरि जी कहते नहीं, है एक जगह है जहाँ पर अखंड वैराग्य है, सबसे निष्प्रेहता है, निर्मोहता है, अनासक्ति है, वहाँ पर पूर्ण निर्भयता है। तब उन्होंने कहा भुवि नृणा वैराग्य में वा भयम, वैराग्य ही एक निर्भय पद है। और वैराग्य का मतलब कपड़ा बदल देना, घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना नहीं होता है। वैराग्य का मतलब है जिसने अपने मन से राग को, आसक्ति को, मोह को छोड़ दिया है। देखिए भर्तृहरि जी राजा थे और राजा को भी भय था, और भय इसलिए था कि वो रानी से राग कर रहे थे, मोह कर रहे थे। इसलिए अब उन्होंने राग को छोड़ दिया, राग को छोड़ दिया तो परम वैरागवान हो गए। तो ये राजा भर्तृहरि जी की एक बहुत ही मनोरम और उनके जीवन की घटना रही। उनको ठोकर लगा, अपनों से ठोकर लगने पर ही वैराग उत्पन्न होता है, और उनको एक बहुत बड़ा ठोकर लगा। फिर अब जब उनकी पोल पट्टी खुली, पिंगला की जब पोल पट्टी खुल गई, तब भर्तृहरि जी को अपने भाई की याद आई कि मैंने बहुत गलत किया। पिंगला की बात को मेरे छोटे भाई विक्रमादित्य जानते थे, उन्होंने सच मुझे बताया था, लेकिन मैंने सच को समझने की चेष्टा नहीं किया। मोह में पागल हो करके भाई को ही मैंने राज से निकलवा दिया। अब वो भाई के लिए रोए और तुरंत मंत्रिमंडल को बुलाए और कहे कि खोज करके जहाँ कहीं मिले मेरे भाई विक्रमादित्य, उनको लाओ, राजगद्दी पर बैठाओ और वो यहाँ के शासक बने, और मैं अब 1 मिनट भी राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। ऐसा आदेश दे करके अब वो तुरंत राज को छोड़ करके जंगल चले गए, तपस्या में लग गए, साधना में लग गए। और भर्तृहरि जी के जो छोटे भाई विक्रमादित्य थे, उनको मंत्रियों ने, सिपाहियों ने खोज कर लाया और राजगद्दी पर बैठाया। और फिर विक्रमादित्य जी एक बहुत प्रतापवान राजा हुए, और वही विक्रमादित्य द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इधर भर्तृहरि जी गोरखनाथ जी की परंपरा में कहें या उस समय गोरखनाथ जी भी शायद जीवित रहे, जो भी हो उसका कोई विशेष इतिहास नहीं मिलता है। लेकिन जो शास्त्रों में कुछ पढ़ने से पता चलता है कि सीधा गोरखनाथ जी के पास जाकर के उनके द्वारा दीक्षा ग्रहण किया और फिर वे साधना जीवन जीने लगे। तो भर्तृहरि जी की एक बहुत बड़ी परंपरा चली और उनका वैराग वो बहुत ही प्रखर वैराग्य था। आज उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे भर्तृहरि गुफा भी बनी हुई, वहाँ हम गए हैं और एक वहाँ पर बैठ करके उन्होंने तपस्या किया। और फिर तपस्या काफ़ी दिनों तक करने के बाद, साधना करने के बाद, वहाँ नाथ परंपरा में संतों के साथ रहते हुए फिर वो चले गए राजस्थान। राजस्थान में फिर वहाँ रह करके एक जगह है, फिर वहाँ रह करके तपस्या किए और अंततः फिर वे अलवर जिला में, राजस्थान में जो पड़ता है अलवर जिला, वहीं एक जगह उनका शरीर छूटा। आज अलवर जिला में भी उनका एक मंदिर बना हुआ है, गुफा है, और उस जगह में उनकी समाधि है। अलवर जिला में उनकी समाधि बनी हुई है।
उनकी समाधि पर भादों के महीने में अष्टमी को प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है और बहुत लोग वहाँ आकर के भर्तृहरि जी की याद करते हैं। तो इस प्रकार से भर्तृहरि जी एक बहुत योग्यतम पुरुष हुए। तो राजपाट में रहते हुए उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना किया था। एक तो था जब वे राज परिवार में डूबे थे, उसी समय श्रृंगार रस की एक पुस्तक लिखा। श्रृंगार रस जो वासना से भरा हुआ ग्रंथ होता है, उसी की बहुत बड़ाई की गई है, वह है। उसके पश्चात राज व्यवस्था करते हुए उन्होंने नीति शतक लिखा। श्रृंगार शतक के बाद नीति शतक। नीति शतक उनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वो पढ़ने योग्य है। जब वे राज को छोड़ दिए, वैराग जीवन जीने लगे, तो उन्होंने फिर वैराग शतक लिखा और वैराग शतक उनका पूरा संस्कृत में है। लेकिन उस संस्कृत वैराग शतक को प्रताप सिंह नाम के एक महापुरुष हुए हैं, जो राजस्थान के ही हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी में अनुवाद काव्य में ही किया है। लेकिन पता नहीं क्यों बीच बीच में उन्होंने कुछ छंदों को छोड़ दिया है। जब सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने उस प्रताप सिंह जी के हिंदी अनुवाद वैराग शतक को पाए, तो उन्होंने पढ़ा और देखा कि बीच बीच में कुछ छूटा हुआ है। तो गुरुदेव जी ने उनको खुद अपना अनुवाद कर दिए। जैसे कि प्रथम छंद है, उसी का अनुवाद उन्होंने छोड़ दिया है। तो उसका संस्कृत में जो वचन था भर्तृहरि जी का, गुरुदेव जी ने अनुवाद किया। आज से हम भर्तृहरि जी के इस वैराग शतक पर ही चर्चा करते हैं। और प्रथम छंद है, जहाँ जहाँ प्रताप सिंह जी का है वहाँ पर छंद लिखा गया है, और जहाँ पर उन्होंने अनुवाद नहीं किया है वो उसे कहते हैं छेपक। छेपक, छेपक का मतलब है कि जिन्होंने अनुवाद किया है उसका नहीं, किसी और का है। तो गुरुदेव जी ने छेपक लिख दिया है और उन छंदों को छप्पय कहा जाता है। जो भर्तृहरि जी ने मूल वचन किया है वो तो श्लोक में था संस्कृत में, प्रताप सिंह ने जो किया वो छेपक है, नहीं वो छप्पय है, और जो गुरुदेव जी ने किया है वो छेपक है। तो इस प्रकार से ये भर्तृहरि जी का वचन है। अब आज हम उसी पर थोड़ी सी कुछ चर्चा करते हैं। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, ते पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जोई। ऐसो मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दास ये जन्म मरण भय हरण हित। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, जो अजर है, अमर है, त्रय काल है, जो सत्य है, जो अनंत चेतन है। कहने का मतलब वो कौन है अजर अमर? यह आत्मा, सबके अंदर में विराजमान जो दिव्य चेतन आत्मा है, जिसके रहने से यह शरीर संचालित हो रहा है, जिसके रहने से एक एक इंद्रियां काम कर रही हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ रस चखती है, हाथ पैर काम करते हैं। वो कौन है? वो आत्मा है, वो दिव्य चेतन आत्मा है। वो कैसा है? वो अजर है। अजर का मतलब होता है जो जड़ जीर्ण ना हो, जो सदा एक समान रहे, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अमर है। अमर, मर कहते हैं मरने को, और अमर उपसर्ग लग जाने से अर्थ उलट जाता है। अमर, जो कभी ना मरे, वो अविनाशी आत्मा अमर है, कभी नहीं उसका विनाश होता है। त्रय काल, जो तीनों काल में है, भूत भविष्य वर्तमान, पहले था, आज है और आगे रहेगा, उसका अंत नहीं होता है। सत्य,
जो सत्य है। संसार में आत्मा ही सत्य है, जड़ भी सत्य है, लेकिन जड़ सत्य होते हुए भी वो ज्ञान युक्त नहीं है। संसार में जड़ और चेतन दोनों सत्य हैं, लेकिन जड़ चीजें चार हैं, मिट्टी पानी आग हवा, ये सत्य हैं, लेकिन सत्य होते हुए भी ना इनको अपने आप का ज्ञान है और ना दूसरे का ज्ञान। मिट्टी ना पानी आग हवा को जानती है ना अपने को, आग ना मिट्टी पानी हवा को जानती है ना अपने को, ऐसे अन्य सभी ना अपने को ना दूसरे को जानते हैं। लेकिन चेतन अपने को भी जानता है और जड़ चीजों को भी जानता है, इसलिए चेतन परम सत्य है। जब सदगुरु अभिलाष साहेब जी एक बार छत्तीसगढ़ में बीजक पढ़ा रहे थे तो आत्मा के वर्णन पर उन्होंने कुछ चर्चाएं किया। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। इस पर जब चर्चा कर रहे थे तो यही आत्मा का वर्णन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जड़ सत्य है और चेतन भी सत्य है। तो एक साधक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, जड़ सत्य है और चेतन भी सत्य है, तो फिर चेतन की विशेषता क्या हुई? जड़ भी सत्य है और चेतन भी सत्य है। जड़ तो जड़ है और वो भले सदैव रहता है, लेकिन ना उसमें ज्ञान है, ना विचार है, और ना त्याग है, ना अनुराग है, ना विराग है, कुछ भी नहीं है। और जड़ भी सत्य और चेतन भी सत्य, और चेतन मेरा अपना स्वरूप है। चेतन में सुख दुख की अनुभूति होती है, चेतन में ग्रहण त्याग होता है, चेतन में सही और गलत का ज्ञान होता है, बोध होता है। तो दोनों में कोई अंतर तो होना चाहिए। तब गुरुदेव जी ने विचार किया और कहा, ठीक कहते हो तुम, जड़ सत्य है क्योंकि वो तीनों काल में रहता है। अब तीनों काल में रहता है इसका मतलब ये नहीं है कि ये मकान जड़ है तो ये तीनों काल में रहेगा। मकान जड़ है, तीनों काल में नहीं रहेगा, लेकिन इसके जो परमाणु हैं, इसका जो अंतिम स्वरूप है, वो तीनों काल में रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कारण कार्य। कारण कभी नष्ट नहीं होता, कार्य नष्ट होता है। इस मकान का कारण धरती है और धरती कभी नहीं नष्ट होगी। मकान से बने हुए कार्य नष्ट हो जाएंगे। देखो, जो कारण है, ये मिट्टी से बनी हुई समस्त चीजें वो नष्ट हो जाएंगी, और नष्ट होकर के उनके अंतिम तत्व नहीं नष्ट होंगे। वो जो संबंध है कार्य रूप में वो विनष्ट हो जाएगा, परिवर्तित होकर के फिर मिट्टी में मिल जाएगा। देखो, ये तो रोज रोज हो रहा है। वृक्ष धरती से उत्पन्न होते हैं और बड़े होते हैं, और वर्षों में पुराने होकर के कट करके और फिर कहीं फर्नीचर बन गए, कहीं जल गए। फर्नीचर भी बन करके कुछ साल रह करके वो भी जल करके राख होकर फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। समस्त चीजें जो जहाँ से निर्मित होती है अंततः फिर उसी में विलीन हो जाती है। तो कार्य विनष्ट होता है, कारण नहीं नष्ट होता, और कार्य कारण के अनुकूल ही होता है। इसीलिए भामतीकार ने कहा है, कारण गुणपूर्वक कार्य गुणो दृष्टः। कारण के गुण पूर्वक ही कार्य में लक्षण देखे जाते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, कारण रूप में जो चारों जड़ तत्व हैं ये भी सत्य हैं, लेकिन चेतन परम सत्य है, क्योंकि चेतन स्वयं को जानता है और जड़ तत्वों को भी जानता है। जड़ में ना स्वयं के बारे में ज्ञान है ना दूसरे के बारे में, इसलिए चेतन परम सत्य है। तो इसी प्रकार ये सत्य, चेतन सत्य है। अनंत चेतन, अनंत 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 को हम देश और काल रूप में समझ सकते हैं। तो चेतन काल के रूप में अनंत हो सकता है, होता है, लेकिन देश के रूप में अनंत नहीं है। देश व्यापी नहीं होता है। देश व्यापी का मतलब होता है कि एक चेतन सब जगह व्याप्त हो। अगर एक चेतन सब जगह है तो दूसरी चीज का वहां अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। इसलिए चेतन देश व्यापी नहीं है। संसार में कोई चीज देश व्यापी नहीं है, काल व्यापी हो सकता है। काल का मतलब समय, पहले सदा से है, आज है और आगे सदा सदा तक रहेगा। अब कब तक रहेगा कोई बाउंडेशन नहीं, कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता, सदा रहेगा। तो चेतन अनंत चेतन है।
निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। उस आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? निज अनुभव से जानिए, दूसरे के अनुभव से इस आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। साधना करके और अपने आप पर विचार करके, संसार के विषयों से विमुख हो करके जब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, एकाग्र होंगे, तब इस आत्मा का बोध होगा। उसी के लिए कहा गया है, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। जो शांत है, महान तेज और घन है, घन सघन, ज्ञान में महान सघन है। इसके समान और घन क्या है? घन माने होता है एकदम जो सब में व्याप्त हो, जैसे घन श्याम। घन श्याम श्री कृष्ण का एक नाम है। राम तो श्याम है, लेकिन कृष्ण घन श्याम है। राम तो सांवले हैं और कृष्ण अत्यंत काले हैं। उनका एक नाम कृष्ण इसलिए भी है, उनको मधुसूदन भी कहा जाता है और बंसीधर भी कहा जाता है, मुरलीधर भी कहा जाता है। कई नाम है कृष्ण के और सब नाम उनके उपलक्षण हैं। तो कृष्ण का कृष्ण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे काले थे, और घनश्याम इसलिए पड़ा कि क्योंकि अत्यंत काले थे, सांवले थे, इसीलिए तो सांवरिया कहा जाता है। एक गीत उनके सांवरिया के नाम से गाया जाता है। तो कृष्ण के नाम से बहुत गीत बने और अनेक प्रकार, कृष्ण बहुत प्यारे हुए, बड़े नटखट, बड़े प्यारे और बड़े निराले थे। तो घन, घन का मतलब तेज, अत्यंत जो घन हो, जिसमें जो चीज व्याप्त हो उसमें घन है। तो निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। जो शांत है, जिसका तेज सर्वत्र फैला हुआ है, उसी का तेज तो ये चारों तरफ चिमिक चिमिक चिमके दृग्धो दिस अर्ब रहा छिरियाई। सदगुरु कबीर ने उसके लिए कहा है 7वें शब्द में कि जो शरीर के अंदर से अपना तेज विकीर्ण कर रहा है, किरणें जिसकी निकल रही है, आंखों से रूप का, कान से शब्द का, जुबान से रस का, शब्द का, और नाक से गंध का, त्वचा से स्पर्श का, ये कहाँ से ये रश्मियां निकल रही हैं? ये किरणें कहाँ से निकल रही हैं ज्ञान की? वही अंदर आत्मा से। तो आत्मा जब ना रह गया तो न आंखों से देखने की रश्मि निकलती है, और न कान से सुनने की, न जीभ से रस की, न त्वचा से स्पर्श की। तो अंदर में रह करके ना दिखते हुए भी सब तरफ वही देख रहा है। वो कौन है? आत्मा। उसी के लिए यहाँ का है शांत तेज घन, जो परम शांत स्वरूप है लेकिन महान तेज है, घन है। उसी के लिए उपनिषद में वो मंत्र आता है, अड़ोरड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। जो अणु से अणु है, अड़ोरड़ियान, जो अणु से अणु है। आत्मा कैसा है? उसको हम कितना बड़ा कहेंगे? हलुका गरुआ जाए न तौली। उसको हम कितना वजन है, कितना हलुक है, किसे कह सकते हैं? उसको तौलने की चीज नहीं है। बहुत अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, लेकिन गुणों में महतो महियान, ज्ञान में, गुणों में, और उसकी जो चैतन्यता की शक्ति है वो महान से महान है। उससे बढ़कर के क्या, उसके समान कोई महान नहीं है। तो महतो महियान, वो महान चीज कहाँ है? आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम। वो सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। उसका साक्षात्कार कैसे होगा? तमक्रतु, उसको कौन देखेगा? अकृत, जो अकृत है, कर्म प्रपंचों से परे हो गया है, जो कर्मों से अलग हो गया है, मोह माया की आसक्ति से जो विरत हो गया है, वही उसका दर्शन करेगा। कैसे दर्शन करेगा? तमक्रतु पश्यति वीत शोको, जो अकृत हो गया है, कर्म प्रपंचों से परे हो गया है और शोक से पार हो गया, वीत शोको धातु प्रसादान, जिसकी इंद्रियां स्ववश संयत हो गई हैं। धातु, धातु कहते हैं जो धारण करे। हमारे जीवन को कौन धारण करता है? इंद्रियां। इंद्रियां ही तो सब तरफ से व्याप्त हैं, देखने, सुनने, खाने, पीने, छूने में, सब तरफ जो जो ज्ञान, इसीलिए इसे कहा जाता है ज्ञान इंद्रियां। तो ये इंद्रियां धारण करती हैं, इसलिए इसे धातु कहा गया। और धातु का एक अर्थ होता है कि जो महान तेज शक्ति हो,
धातु का एक मोटे अर्थ में होता है शरीर की शक्ति, वीर्य शक्ति, वह भी धातु है, वह भी शरीर को धारण करती है। वही शरीर से जब निकल गया और धीरे धीरे लोग अपने शरीर को खोखला करते गए तो बदरूप दिखने लगता है, रोगी हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जैसे एक वृक्ष से उसको जगह जगह वट वृक्ष से काट काट करके उसके दूध को निकाल दो तो शरीर वो वृक्ष सूख जाता है। ऐसे शरीर में धातु एक महान शक्ति है और उसी से फिर शरीर कांतिमय होता है, तेजोमय होता है, बुद्धिवान होता है, बलवान होता है। तो धातु प्रसादान, प्रसाद कर दे। जो शरीर में अवतिष्ठित इंद्रियां हैं इनको प्रसाद, प्रसाद माने पवित्र, इसीलिए कहा जाता है भाई प्रसाद ले लो। उसका नाम नहीं लिया जाता है, वो फल का भी हो सकता है, पंजीरी का भी हो सकता है, मिठाई का भी हो सकता है, लेकिन सबका नाम एक है प्रसाद। और उस प्रसाद कह देने से पवित्र चीज, फिर प्रसाद लेने में कोई इनकार नहीं करता है, तो प्रसाद माने पवित्र। तो यहाँ प्रसाद का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को पवित्र कर लिया है। वो पवित्रता कैसे आती है? नहाने धोने से। अपने आँखों को, नाक को, कान को और जीभ को खूब रगड़ रगड़ के धो लो साबुन से, तो क्या पवित्र हो गई? और खूब मुख में मंजन करके और जीभी करके और अपनी थोड़ी सी थूक किसी को दो तो पसंद करेगा? खूब तो धोए हैं। ये पवित्र करने का आधार नहीं है। अंततः ये सब गंदे के गंदे ही रहेंगे सदैव, सारी इंद्रियां, लेकिन इनकी पवित्रता के लिए कहा गया है। तो कैसे पवित्र हो? पवित्रता का मतलब है संयम द्वारा। जो अपनी इन इंद्रियों को संयमित कर ले वो पवित्र किया है। और जो संयमित हो गया पूरे जीवन को, जिसने संयमित कर लिया, फिर तो उसकी उपस्थिति मात्र से वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। वो जहाँ पहुँच जाता है वो स्थान तीर्थ कहलाता है। वो जहाँ जन्मता है उस स्थान को पवित्र तीर्थ स्थल कहते हैं लोग। वो जो बोल देता है उसे मंत्र कहते हैं लोग। और जहाँ रहता है उसे भी लोग तीर्थ कहने लगते हैं। तो ऐसी पवित्रता होती है कि जिसने अपने जीवन को संयम से साध लिया वो पवित्र हो गया। तो उसी के लिए कहा गया है यहाँ पर कि धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः, वो आत्मा अपनी महिमा में, अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। तो उसके लिए यहाँ उसी आत्मा का वर्णन करते हुए भर्तृहरि जी बारंबार कहते हैं कि वो आत्मा शांत है, तेज है, महान है, घन रूप में वही अंदर में बैठा हुआ सब प्रकार से काम कर रहा है। और कैसा है? निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई। वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। आत्मा में कोई विकार होता है? आत्मा शरीर के संबंध से जब इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, पूर्व के संस्कार उत्पन्न होते हैं तब सारे विकार उत्पन्न होते हैं। आत्मा के स्वरूप में कोई विकार नहीं है, तो वो कैसा है? निर्विकार, निर्द्वंद है। द्वंद, द्वंद कहते हैं एक से अधिक, एक से अधिक में ही तो महा झगड़ा है। अब सारा संसार द्वंदात्मक है। द्वंद जहाँ है वहीं पर विकार है, और जहाँ विकार है वहीं निर्माण है। एक से अधिक तत्व के संबंध से ही कोई तीसरी चीज का निर्माण होता है। केवल आटा से कोई चीज बन जाएगा? आटा में पानी मिलाओ तब रोटी बनती है। आटा में मिठाई मिला के सेक दो तो पंजीरी बनती है। आटा में कोई और चीज, चावल में कोई और चीज, ऐसे मिट्टी में कोई और चीज मिला दो तब एक तीसरी चीज बनती है। ये मकान द्वंदात्मक है। इसमें मिट्टी की चीजें हैं तो पानी मिलाया गया और आग मिलाया गया तब सूखा, और फिर हवा मिलाई गई तब वो हुआ, तब वे खड़ा हुआ मकान। ऐसे हर चीज, नर नारी मिलकर के एक तीसरा संतान पैदा हो जाती है। द्वंद्व। लेकिन आत्मा द्वंद्व रहित है। गुरुदेव जी की वो घटना याद आती है, बात बढ़ रही है थोड़ा। एक बार गुरुदेव जी बम्भनान में थे, ये बस्ती जिला में बम्भनान पड़ता है, और एक बड़े तेज तर्रार व्यक्ति मार्क्सवादी विचार के आए, बड़े योग्य थे। और गुरुदेव जी के एक भक्त थे जो गुरुदेव जी की पुस्तकें बराबर पढ़ा करते थे, और वो विद्वान थे और वो भी मार्क्सवादी थे, क्योंकि मार्क्सवादी की मित्रता थी, और वो अध्यापक थे। तो जब वो बाहर वाले मार्क्सवादी विद्वान आए उस अध्यापक मार्क्सवादी के पास, तो उनके टेबल पर ब्रह्मचर्य जीवन नाम की गुरुजी की पुस्तक रखी थी।
अब मार्क्सवादी का मतलब है तार्किक, हर बात को काट देने वाला। कोई नैतिकता का और सदाचार का, संयम का, साधना का, आत्मज्ञान का उनका कोई आधार नहीं होता है। वो केवल बातों को काटते हैं एक भौतिकवादी दृष्टिकोण रखते हुए। मार्क्स यद्यपि बिल्कुल उनका जो विचार था बहुत लॉजिकल था, लेकिन आज के मार्क्सवादी जो होते हैं केवल खंडन करना जानते हैं, खंडन खंडन, हर बात का खंडन। तो वो जब आए देखे कि इनके टेबल पर ब्रह्मचर्य जीवन नाम की पुस्तक रखी है, कह अरे 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 तुम ये ब्रह्मचर्य जीवन है कौन सी पुस्तक, अपने पास हटाओ हटाओ यहाँ से, तुम हटाओगे तब मैं तुम्हारे पास बैठूंगा, ऐसी पुस्तक को यहाँ रख करके और मैं भला यहाँ कैसे बैठूंगा। तब वो कहते हैं महोदय जी, मेरा बस चले तो इस पुस्तक को प्रत्येक स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में मैं पहुंचाऊं, सबको पढ़ाने के लिए कंपलसरी कर दूं, और मेरा बस चले तो ये पुस्तक घर घर बंटवा दूं, और जिस पुस्तक को पढ़ करके सबका जीवन बदल जाता है उसको आप हटाने को कहते हैं। तब कहे अच्छा ऐसी चीज है, क्या चीज है इसमें इतनी बड़ाई कर रहे हो। कहा जब तुम खुद पढ़ोगे तब समझोगे। अच्छा तो फिर मुझे देना। तब फिर उसको ले गए, पढ़े। कहा अरे भाई मैं नहीं समझता था कि इतना इसमें नैतिकता का मूल रूप भरा हुआ है और इतनी महान चीज है, इतना ज्ञान का सागर है, इतना ये हमें अपने जीवन में मजबूती दे सकता है। और फिर वो पढ़े और फिर गुरुदेव जी से प्रभावित हुए और गुरुदेव जी से फिर मिले और बहुत खुश हुए। फिर तो ये पुस्तकें कहाँ कहाँ जाकर के कैसे कैसे काम करती हैं वो पता नहीं चलता है पहले, लेकिन लोग बहुत लाभान्वित होते हैं। तो वही बात कि निर्द्वंद पर तब उन्होंने जब पूछा तो कहा कि मैं भौतिक द्वंद्ववाद का महान पक्षधर व्यक्ति हूँ और मैं ऐसी पुस्तक को नहीं पढ़ सकता हूँ। पहले उन्होंने यही कहा, भौतिक द्वंद्ववाद का महान पक्षधर। लेकिन वही महान पक्षधर द्वंद्ववाद का जब ब्रह्मचर्य जीवन पढ़े तो फिर आत्मज्ञान के महान पक्षधर हो गए। तो निर्द्वंद का मतलब होता है जिसमें दूसरे का प्रवेश ना हो। द्वंद का मतलब ही तो द्वैत, दूसरा। आत्मा निर्द्वंद है और निर्द्वंद कहा जाता है सामान्य भाषा में, अरे भाई वो तो एकदम निर्द्वंद है। निर्द्वंद का मतलब जिनके चिंता फिकर ना हो, एकदम शांत स्वरूप, आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप जो रहा है वही निर्द्वंद है। और हमारे गुरु जी का, यहाँ के श्री गुरु जी का भी नाम था सदगुरु श्री निर्द्वंद साहब। तो वो मस्त रहते थे अपने ज्ञान, वैराग, त्याग, साधना, सेवा में, तो इसलिए उनका नाम उनके गुरुदेव ने निर्द्वंद रखा। तो आत्मा कैसा है? निर्विकार है, निर्द्वंद है, सदा सर्वोपरि सोई। सर्वोपरि, ऊपर अपने आप में ऊपर होता है, लेकिन सर्वोपरि, सबसे ऊपर है ये आत्मा। आत्मा से ऊपर कोई चीज नहीं है संसार में, चाहे जितना कीमती कोई चीज हो, हीरा, सोना, चांदी आदि आदि कोई कह लो, सूरज, चांद, धरती, आसमान कह लो, और कुछ भी हो, आत्मा से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। क्योंकि इन सब का मूल्य समझने वाला, इनका मूल्यांकन करने वाला, इनका उपयोग करने वाला कौन है? आत्मा ना रहे और यहाँ पर चारों तरफ धरती में सोना, चांदी, हीरा, मोती, कोयला, अभ्रक, तांबा, जस्ता सब कुछ फैला हुआ हो तो कौन उपयोग करेगा? भोग की चीजें हैं, भोगता नहीं है कोई, तो कौन भोगेगा? सारे भोगों को कोई भोगता ही भोगता है। इसलिए आत्मा भोगता है, वो दृष्टा है, वो साक्षी है, वो मनता है और वो सबसे ऊपर है। इसलिए कहा गया सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जोई। उस आत्म पद को दर्शाने वाले कौन है? दिव्य रहन युत बोधक जोई। उस आत्मा का बोध कराने वाले, बोधक, बोध देने वाले गुरुदेव, वो कैसे हैं? रहनी युक्त हैं। देखिए, आत्मा का बोध किसी गुरु के बिना नहीं हो सकता। जो मेरा अपना स्वरूप है, उस स्वरूप को समझने के लिए किसी गुरु की जरूरत है। लेकिन वो गुरु कैसा हो? रहनीवान हो, उसके अंदर में संयम, साधना, त्याग, वैराग की रहनी हो और रहनी के साथ साथ उसके पास अभिव्यक्ति शक्ति हो।
वर्णन करने की। आत्मज्ञानी है, रहनी भी है, संयम साधना में स्थित भी है, लेकिन उसके पास अभिव्यक्ति शक्ति मतलब वर्णन करने की, बोलने की शक्ति, ज्ञान को, साधना को, आत्मा का वर्णन करके साधकों को, शिष्यों को वो बता सके, बताने की शक्ति हो। तो सद्गुरु यहाँ पर बताते हैं, मतलब भर्तृहरि जी का वचन है और इसका अनुवाद सद्गुरु अभिलाष देव जी ने किया है। तो यहाँ पर भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि उस आत्मपद का बोध कराने वाले रहनीवान मेरे गुरुदेव। तो भर्तृहरि जी के गुरुदेव कौन थे? श्री गोरखनाथ जी। तो उनकी प्रशंसा करते हो। देखिए हमारी भारतीय परंपरा में समस्त कोई भी हो, संत साधक, किसी भी मतपंथ को मानने वाला हो, सब ने अपने कोई भी कार्य आरंभ में अपने गुरु का वर्णन किया है, गुरु की याद किया है। गुरु इसी तरह अन्य परंपराओं को मानने वाले लोग भी अपने इष्ट की उपासना करते हैं। जैसे कि मुसलमानों में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वो कहते हैं और इधर श्री गणेशाय नमः कहते हैं। तो लोग हर कार्यारंभ में अपने इष्ट की उपासना करते हैं। तो भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, जो ऐसे मुक्त स्वरूप हैं, गुरुदेव जी के चरणों का ध्यान मैं करता हूँ। शीश झुकावत दास ये जन्म मरण भय हरण हित। ऐसे सदगुरु के चरणों में यह दास सिर झुका रहा है कि इसलिए झुका रहा है कि मैं जन्म और मरण से, मतलब जन्म और मृत्यु के इस भवाटवी के चक्र से सदा के लिए मैं छुट्टी पा जाऊं। तो भर्तृहरि जी महाराज का ये वचन बहुत ही अमृतमय वचन रहा, बड़ा ही कल्याणकारी और आत्मज्ञान से भरा हुआ। अब आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं, शेष बातें कल कही जाएंगी। सबको सादर साहेब।